बच्चों गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो है लेंस सूत्र। पहले उत्तल लेंस के लिए एक उत्तल लेंस है, इसका ऑप्टिकल सेंटर सी, इसका प्रथम फोकस एफ डैश, सेकंड फोकस एफ, और अनंत और एफ डैश के बीच में एक वस्तु ए भी रखी हुई है। इससे आपका क्या हो रहा है, एक जो प्रकाश किरण आपकी मुख्य अक्ष के समांतर आती है और कहाँ से जाएगी, सेकंड फोकस से होकर जाएगी, दूसरा सीधे ऑप्टिकल सेंटर को इससे पास होती है। तो ये इसका अपवर्तन नहीं होगा, तो सीधे ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काटते हैं। यहाँ से हमने क्या किया, लम्ब डाला मुख्य अक्ष पर ए डैश बी डैश, तो ए बी का जो इमेज है वो बन जाती है आपकी ए डैश बी डैश, उससे बड़ी बनती है। ऑप्टिकल सेंटर से अब तक की दूरी जो होगी आपकी, ये फोकल लेंथ हो गई, फोकस दूरी हो गई। ऑप्टिकल सेंटर से वस्तु जहाँ रखी है यू हो गई, और आपका प्रतिबिंब कहाँ बना हुआ, ऑप्टिकल सेंटर से दूरी लेंगे तो ये आपका वी हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश सी में ए बी सी और ए डैश बी डैश सी के लिए हमने लिया हुआ है ए डैश बी डैश और सी के लिए, ठीक। तो इनमें दो जो बी वाला कोण है ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी 90 का है, 90 हो जाएगा। और ए सी बी ये सम्मुख कोण है ए सी बी, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है इस ट्रायंगल में, इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में क्या आपका सी से भी सम्मुख कोण है, ठीक है। तो अब जब त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाते हैं, तीसरे को हमको बराबर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और वो त्रिभुज क्या हो जाते हैं आपके समरूप त्रिभुज हो जाते हैं। यानी त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप है किसके, आपके त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। और ये आपको पता है मैथमेटिकली कि समरूप त्रिभुज में जो भुजाओं का अनुपात होता है वो बराबर होता है। तो त्रिभुज भुजाओं का अनुपात ए बी, इसका क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश सी बी, और बी डैश या फिर बी डैश सी या फिर सी बी डैश, इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया है। उसके बाद उसी प्रकार हम त्रिभुज में लेंगे त्रिभुज पी सी एफ, ये पी सी एफ, ये वाला पी, ये वाला पॉइंट पी से डिनोट किया है मैंने, ये पी सी एफ और ए डैश बी डैश एफ में, ठीक है। ये दो कोण 90 के हो गए। ये भी क्या होगा आपका समरूप त्रिभुज है, और ये सम्मुख कोण हो जाएगा, ठीक। तो ये भी समरूप हो जाएगा। तो इसमें भी क्या होगा आपका भुजाओं का अनुपात क्या होगा आपका बराबर होगा पी सी अपॉन ए डैश बी डैश और सी एफ अपॉन एफ बी डैश, ठीक है। लेकिन पी सी क्या है, ए बी के बराबर है, पी सी जो है ये पी सी जो है वो ए बी के बराबर है, तो उनको पी सी को ए बी लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पर क्या पुट कर देंगे, ए बी पुट कर देंगे, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर आपका सी एफ अपॉन एफ बी डैश, जिसको हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया है। फिर उसके बाद समीकरण 1 और 2 की हमने तुलना कर दी है, तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर कितना आ जाएगा, सी बी अपॉन सी बी डैश बराबर आपका सी बी अपॉन एफ बी डैश। समीकरण नंबर 3 हो गया आपका। सी बी बराबर क्या है, माइनस यू है, ये सी बी क्या है, माइनस यू है, और आपका सी बी डैश आपका क्या है, वी है, वो प्लस हो जाएगा क्योंकि इधर इधर बन रहा है, ठीक। उसके बाद सी एफ है आपका फोकल लेंथ है, और आपका एफ बी डैश है, एफ बी डैश निकालना है तो हम इस टोटल में से इसको घटा देंगे, हम सी बी डैश में से माइनस सी एफ कर देंगे, ये वाला इतना पोर्सन, यानी टोटल में से ये घटा देंगे तो एफ बी डैश आपका निकल जाएगा। तो ये कितना निकला है, वी माइनस एफ, ठीक। उसके बाद जो अनुपात आया उसी में रख देंगे हम इसको, माइनस सी बी का क्या है माइनस यू अपॉन वी बराबर एफ अपॉन वी माइनस यू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस यू वी माइनस एफ बराबर वी एफ, माइनस यू वी यू एफ बराबर वी एफ, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा यू एफ माइनस वी एफ बराबर यू वी, ठीक। तो यू एफ दोनों ओर हमने क्या कर दिया, यू वी एफ से डिवाइड कर दिया है, तो क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन वी बराबर माइनस 1 अपॉन यू बराबर 1 अपॉन एफ, ये आपका 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर 1 अपॉन एफ। ये है आपका लेंस सूत्र, जो क्या बताता है आपको वी और यू और एफ में संबंध बताने किसी लेंस के लिए, वी यू और एफ में। यानी वी क्या आपका ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की दूरी, और यू क्या आपका ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की दूरी, और जिस लेंस का हम यूज कर रहे हैं यानी उत्तल लेंस की क्या है फोकल लेंथ है, तो इसमें ये आपका संबंध आता है वी यू और एफ में। इसी को बोलते हैं लेंस सूत्र 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर 1 अपॉन एफ। उसके बाद अवतल लेंस के लिए भी वही आता है। अवतल लेंस के लिए हम लेंस सूत्र निकालते हैं। अवतल लेंस के लिए आपका एक अवतल लेंस बनाया हमने, तो ये आपने ये ए बी रखी हुई वस्तु रखी हुई है, तो ये पहले लगेगी तो ऐसे चली जाएगी, तो उसको हम आगे बढ़ाएंगे, ये फोकल से होकर गुजरेगी यानी फोकल पर काटेगी, ये सेंटर से होकर जा रही है, दोनों
का जो प्रतिबिंब बनेगा एफ और सी के बीच में ए डैश बी डैश बन जाता है। वही लिया हमने इसमें त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश सी समरूप है, क्योंकि ए बी सी और ए डैश बी डैश सी कि दो कोण तो 90 हैं, बी और बी डैश और दूसरा आपका क्या है, सी जो है उभयनिष्ठ एंगल है, जो सी है दोनों ट्रायंगल में ए बी सी और ए डैश बी डैश सी में क्या होगा, सी जो एंगल सी है वो क्या है, उभयनिष्ठ है। तो ये दोनों कोण बराबर हो गए, तो ट्रायंगल दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए। तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर सी अपॉन सी बी डैश, समीकरण नंबर 1। वैसे ही हमने त्रिभुज पी सी एफ और ए डैश बी डैश एफ में पी सी एफ इस ए पॉइंट वाला पी माना हुआ, या पी सी एफ इस वाले ट्रायंगल में, और ए डैश बी डैश बी डैश एफ में, ए डैश बी डैश में इसमें भी क्या होगा, ये भी समरूप है। तो पी सी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर आपका सी एफ अपॉन बी डैश एफ। पी सी फिर वहीं पर पी सी आपका क्या है, ए बी के बराबर, तो उसको हमने ए बी के कंपेरिजन करने के लिए हमने ए बी कर दिया है। तो बिना उसको हम बराबर करे हुए कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं। तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर सी एफ अपॉन बी डैश एफ। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। कंपेरिजन करके आपका सी बी अपॉन सी बी डैश बराबर सी एफ अपॉन बी डैश एफ। इन सब के मान रख दिए हैं इसमें। इन सब के मान जो आपके बी डैश एफ बराबर आपका कितना हो जाएगा, सी एफ माइनस वी माइनस सी बी माइनस यू माइनस बी, तो कितना हो जाएगा वी माइनस एफ माइनस यू अपॉन माइनस वी बराबर माइनस एफ अपॉन वी माइनस एफ। तो इसको ये माइनस माइनस कट गए, तो ये आपका कितना बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू वी माइनस एफ बराबर माइनस वी एफ। वही इसको सॉल्व भी किया, तो यू वी एफ से भी यहाँ पर भी डिवाइड किया, तो कितना आ जाएगा, वो 1 वी माइनस 1 यू बराबर 1 एफ। ये दोनों में एक सेम निकलता है। 1 एफ बराबर 1 वी माइनस 1 यू किसी भी लेंस के लिए। उसके बाद आता है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन के लिए जो होता है आपका, पहले भी जो मिरर में था वो बता दिया है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन ऑब्जेक्ट की ऊंचाई, प्रतिबिंब का आकार अपॉन ऑब्जेक्ट का आकार, तो उसको बोलते हैं रेखीय आवर्धन। जैसे कि हम लेंस को पास लेके जा रहे हैं, तो वो दूर बन रहा है, छोटा बन रहा है, कभी बड़ा बन रहा है, तो वही जो इंडिकेट कर रहा है वो कहलाता है आपका रेखीय आवर्धन। एम बराबर आई अपॉन ओ, यानी ऑब्जेक्ट की ऊंचाई, या सॉरी इमेज की ऊंचाई अपॉन ऑब्जेक्ट की ऊंचाई, या फिर उसका आकार, या फिर ऑब्जेक्ट का आकार। तो ये हमने उससे लिया हुआ है उत्तल लेंस से। जो समीकरण आई है ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर सी बी डैश अपॉन सी बी। तो ए डैश बी डैश क्या है, ऊपर वो नीचे बन रहा है इमेज, तो उसको नीचे उत्तल लेंस के लिए ए डैश बी डैश ये, ठीक है। तो ये नीचे बन रहा है, तो नीचे बनेगा, तो ये आई है, इसकी ऊंचाई जो होगी ये हाइट आई यहाँ पर मानी हमने, तो नीचे बन रहा है आपका क्या होगा, माइनस लिया, तो ये आपका अपॉन ए बी क्या है, आपका वस्तु है, ये ऊपर की ओर बन रहा है प्लस साइड में, तो ये हो जाएगा वी सी बी डैश क्या है वी है, और ये क्या आपका माइनस यू, ये क्या है दूरियाँ हैं, ये दूरियाँ हैं, ठीक है। तो ये माइनस माइनस कट गए, तो कितना बच गया, आई अपॉन ओ बराबर वी अपॉन यू। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं। तो एम बराबर आई अपॉन ओ बराबर वी अपॉन यू, यानी यहाँ पर क्या होगा आपका प्लस में आ रहा है। दूसरा कि मिरर में जो होता है आपका माइनस आता है, यहाँ पर क्या आ रहा है, दोनों में के लिए क्या हो जाएगा, प्लस होगा। और जो आपके वास्तविक होंगे उनके लिए क्या होगा, हमेशा जो ये रेखीय आवर्धन होगा आपका माइनस होगा, और जो आभासी होंगे क्योंकि वो सीधे प्रतिबिंब बनते हैं उनके लिए क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा।